हेलो गाइस, तो हाउ यू। मुझे लगता है सब बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। यहाँ पे आ गई हूँ मैं कुछ टिप्स लेके जो आप लोग को क्लास 10th में नहीं करना है। सिंस आई एम इन क्लास 11, जो मैं 11th में गई, अभी भी 10th मैंने पास आउट किया है, तो मैं कुछ टिप्स लेके आई जो मैंने गलतियाँ की थी अपने टाइम पे, और आपको वो गलती नहीं करनी है। होप्स हो कि आपका जो पढ़ाई है वो स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ है तो ब्रो यू आर टू लेट। यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडीज़। एंड यहाँ पे मैं आ गई हूँ कुछ टिप्स लेके। तो आप जब 10th में पहुँचते हो ना, तो जो फैमिली प्रेशर होता है, स्कूल का प्रेशर होता है, मतलब सब जगह का प्रेशर आपको घेर लेता है। तो उस टेंशन में आप कुछ गलतियाँ कर देते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर लेट्स स्टार्ट द वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत सारे टिप्स बताने हैं आपको, तो बहुत लेंदी ना वीडियो, जस्ट शॉर्ट ही वीडियो रखेंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो पहला टिप्स ये है कि डोंट यूज़ मल्टीपल साइड बुक्स। बिकॉज साइड बुक्स अगर आप यूज़ करोगे ना, तो आपका जो मेन फोकस है एनसीईआरटी, वो आप कहीं ना कहीं छूट जाएगा आपका। और साइड बुक्स में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी रहती हैं जो एनसीईआरटी के हिसाब से वो इंक्लूडेड नहीं रहती हैं सिलेबस में, बट यू कांट डू दिस। इसलिए सबसे पहली बात तो कोई मल्टीपल साइड बुक्स रिफर मत करो। अगर करना ही है तो ऐसा बुक करो जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हो, क्योंकि कुछ साइड बुक्स में एक्सप्लेनेशन तो होती है और क्वेश्चन भी होता है, तो यूज़ दैट बुक। एंड एटलीस्ट कम से कम एनसीईआरटी को इग्नोर मत करो, एनसीईआरटी ही आपका मेन फोकस होना चाहिए। सेकेंड टिप्स, एटलीस्ट कम से कम जब आप एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट करते हो थ्योरेटिकल अपने टीचर्स के थ्रू या ऑनलाइन टीचर्स के थ्रू, तो उसके बाद कम से कम एक बार आपको एनसीईआरटी को रीड आउट करना है और उसको अंडरलाइन करना है जो आपको लगता है कि हाँ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बिकॉज एनसीईआरटी से ही उठ के क्वेश्चन आता है बुक के अंदर, अब कई बार बच्चा वो इग्नोर कर देता है, पर वो आपको नहीं करना है। थर्ड टिप्स, सबसे ज़्यादा ये होता है कि आप टॉपिक पढ़ लेते हो, एनसीईआरटी रीडिंग नहीं कर लेते हो, तो उस टॉपिक का पर्टिकुलर आप अच्छे से नोट्स नहीं बना पाते हो। ये बहुत ही मैंने देखा कि बहुत बच्चे करते हैं, मैंने खुद किया था कि टॉपिक्स तो पढ़ लेते सब कुछ हो जाता है, बट नोट्स हम नहीं बना पाते हैं ना, हमें नोट्स ही बनाना है, ठीक है। इसलिए आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई भी आपके टीचर्स जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए उस दिन पे, तो डायरेक्ट आप नोट्स बना लो उसका। अगर आप उस टाइम पे वो नोट्स नहीं बनाते हो ना, फिर वो आगे चल के लेंदी हो जाता है, फिर आप नोट्स बनाने में रह जाते हो, रिवीजन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आप जब भी कोई एक टॉपिक को पढ़ो तो उसके बाद वो रिवीजन करो, वो तो ठीक है, तो उस टॉपिक का नोट्स एटलीस्ट बना लो कि आपको आगे यूज़ कर सको आप उस नोट्स को, क्योंकि नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप विदाउट नोट्स आप क्लास 10 पास आउट नहीं कर पाओगे। आपके टीचर से बोलेंगे नोट्स बनाने के लिए, बहुत सारे टीचर्स खुद से नोट्स देते हैं और बहुत टीचर कहते हैं कि आप खुद से नोट्स बनाओ, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप खुद से नोट्स बनाओ, क्योंकि आपके बनाए हुए नोट्स से ही आपको पढ़ना है एंड वो ही अंडरस्टेबल होता है, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में उस नोट्स को लिखते हो। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो टीचर बोलता है वही नोट्स हम छाप लेते हैं, या किसी दोस्त का नोट्स हम लोग छाप लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप खुद उस चीज़ को पढ़ो टॉपिक को, उसके बाद आप खुद उस नोट्स को बनाओ, तो वो आपको यूज़ होगा फिर से, ओके। फोर्थ टिप, कि जब आप बहुत सारा पढ़ लेते हो, नोट्स बना लिए, सब कुछ बना लिया, भाई अगर उसको रिवीजन ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विदाउट रिवीजन मतलब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, अगर उसका कॉन्टिन्यूसली आप रिवीजन नहीं करते हो तो वो आगे चल के वेनिस्ड आउट हो जाएगा आपके माइंड से, फिर आप उस चीज़ को फिर से पढ़ोगे और टाइम वेस्ट होगा। और यहाँ हमारा क्लास 10th है, यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है कि आप दूसरों से ज़्यादा मार्क्स अटेन कर पाओ। ये मैंने किया था बाय द वे, कि टॉपिक्स को रिवीजन बहुत करना है आपको, क्योंकि 10th इज़ ऑल अबाउट योर सब्जेक्टिव वर्क। अगर आप उस चीज़ को नहीं करोगे तो आगे चल के बहुत बहुत दिक्कतें आएंगी। एंड ये मेरे हाफ टर्म के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ था कि यार मैं कहीं ना कहीं रिवीजन में चूक रही हूँ, मुझे और रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन इज़ ऑल थिंग। अगर रिवीजन ही नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा आपका। फिफ्थ थिंग, लाइक अगर आप एक टीचर पे नहीं हो, अब बहुत सारे टीचर्स यार ऑफलाइन ऑनलाइन ट्यूशन, ऐसा काम मत करो प्लीज़। ट्यूशन ऑनलाइन क्लास स्कूल में मतलब पूरा दिन तो उसी में चला जाएगा, तो आप रिवीजन कब करोगे, नोट्स कब बनाओगे। यू हैव टू कंसंट्रेट ओनली वन टीचर। आप अगर स्कूल में हो तो स्कूल में किसी टीचर पे डिपेंडेंट मत रहो। अगर आप ऑनलाइन हो तो मतलब एक टीचर पे डिपेंडेंट रहो, बहुत सारे टीचर्स मल्टीपल टीचर्स को रिफर मत करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने तो
PW के उड़ान से बचा था। एंड पूरे साल मुझे बहुत लोगों ने बताया कि ये टीचर बहुत अच्छा है, इस सब्जेक्ट के ये टीचर बहुत अच्छा है, बट मैं उड़ान में ही कांस्टेंट थी और कोई मैंने मतलब टीचर्स चूज़ नहीं किया था। आप भी जो भी आप बैच से पढ़ते हो, नो डाउट कि बैच से पढ़ते हो, यूट्यूब से पढ़ते हो, बट प्लीज़ एक ही टीचर पे आप कांस्टेंट रहो, 2-3 टीचर को यूज़ मत करो आप। मैं पर्सनली यूज़ करती थी उड़ान को, तो आप भी कर सकते हो कि उड़ान की टीचर बहुत बहुत ऑसम है, स्पेशली इंग्लिश की टीचर। इंग्लिश के अलावा मतलब सारे सब्जेक्ट के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बट और भी टीचर्स बहुत अच्छे, जैसे प्रशांत सर हो गए, शोभित भैया हो गए, मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं यार। बट मुद्दा ये है कि आप टीचर्स पे ये नहीं कि यार ये टीचर्स पढ़ा रहा है, ये टीचर तो अच्छा नहीं पढ़ा रहा, दूसरे टीचर पे चलते हैं, ऐसा मत करो। देखो कि आप एक टीचर पे ही कंस्टेंट रहो। अगर आप बार बार टीचर्स को बदलोगे ना, आप जो टीचर को अडॉप्ट किए हो फिर आपको दूसरे टीचर को अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने माइंड के हिसाब से, अपने डेली ड्यूज़ के हिसाब से। पर ऐसा मत करो, बस अपने टीचर्स को देखो, गाइड जैसे करना है आप करते जाओ वैसे, और खुद मतलब बनो कि हाँ मैं कर रहा हूँ। और लैक ऑफ फोकस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप सब कुछ कर रहे हो कि आपका फोकस ही पढ़ाई में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो लास्ट थिंग, लैक ऑफ फोकस। लैक ऑफ फोकस इतना होता है ना कि आप नहीं कर पाते हो उस चीज़ को, पढ़ ही नहीं पाओगे, मतलब प्रोडक्टिव बनोगे ही नहीं अगर आपका फोकस ही नहीं रहा उस चीज़ पे। आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ करें जिसमें आपका मन ही नहीं लग रहा है तो कैसे होगा भाई। मतलब तुमको उस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 10th है, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। बिकॉज फोकस अगर नहीं होगा तो आप अगर मान लो कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके माइंड में और भी कोई प्रीवियस क्वेश्चन और भी कुछ सॉन्ग्स वगैरह ये सब चलेंगे दिमाग पे, बट इससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे पहले में, अगर बिगिनिंग में डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे ना, तो बाद में आपको सिलेबस कवर करने में बहुत दिक्कत आएगा। सिलेबस कवर करते करते अब अपना रिवीजन, जो लास्ट मोमेंट में रिवीजन होता है, वो आप नहीं कर पाओगे। तो एट लास्ट मैं यही बोलूँगी कि डिस्ट्रैक्शन मत अपने क्रिएट करना अपनी लाइफ में। अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है फॉर एग्जाम्पल मोबाइल हो गया और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप सो आपको टिप्स बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लाइफ के लिए। ऐसे ही टिप्स के लिए फॉलो फॉर मोर एंड सब्सक्राइब माई चैनल डेली वीडियो। बाय बाय।